गुड इवनिंग, आदाब वर्ष है। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल हैं? और बहुत दिनों के बाद हाजिर हुई हूँ मैं। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी क्रिसमस और सभी ओल्ड एंड न्यू सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से इस्तकबाल और बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज गज़ल नहीं लेके आई हूँ, आज हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में, क्योंकि कल 24 दिसंबर को मोहम्मद रफ़ी साहब की डेट ऑफ बर्थ थी। तो उन्हीं के बारे में, उनकी कुछ बातें और उनकी कुछ यादें। तो चलिए हम मोहम्मद रफ़ी साहब की कुछ यादें ताज़ा कर लेते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब का जो जन्म हुआ था वो 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला के सुल्तानपुर में हुआ था। और मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में हम पर्सनली तो नहीं मिले, लेकिन जब उनके बारे में सुना करते हैं तो वो इतने रहम दिल और इतने सादा दिल इंसान थे कि कभी संगीतकार से ये नहीं पूछते थे कि उन्हें गाने के लिए कितने पैसे मिलेंगे। वो सिर्फ गाना गा दिया करते थे और दिल से गाया करते थे। मतलब उनके गानों में वो जिस सादगी से और जितने उससे गाते थे वो उनके गायकी में झलकता था, जितने वो सादा दिल इंसान थे। तो गाना गा दिया करते थे और कभी कभी तो 1 रुपया लेकर ही गाना गा दिया करते थे। और लता मंगेशकर उनके बारे में कहा करती थी कि इतने सरल मन के और इतने सुरीले थे कि गाना कैसा भी हो वो गा लेते थे। गाना ना समझने वाला भी उनके लिए वाह वाह के उठता था। और उनको जो हिंदी सिनेमा जगत के अंदर जो ख्याति मिली थी वो नौशाद साहब का एक गीत था, तेरा खिलौना टूटा, और फिल्म अनमोल घड़ी थी 1946 की। तो उसी से उनके हिंदी फिल्म जगत में उन्हें ख्याति मिली थी और वो जाने पहचाने गए। क्योंकि उससे पहले तो तलत महमूद और मुकेश जी का दौर था। और जो तलत महमूद और महमूद जी, मुकेश जी उस टाइम के जाने माने सिंगर हुआ करते थे। फिर नौशाद साहब ने बेजू बावरा फिल्म में उनको गाने का मौका दिया। और जब उन्होंने उनका गाना सुना तो कहा था कि तुम सबकी ज़ुबान पे छा जाओगे। और फिर वही हुआ। और एक फिल्म थी नीलकमल। तो नीलकमल का वो गाना है, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। ये गाना उन्होंने इतना इमोशनल होके गाया, बहुत इमोशनल होके। ये गाना गाते गाते वो बार बार उनको रोना आ रहा था। और उनके रोने की वजह ये थी, जो बार बार उनके आंखों में जो आंसू आ रहे थे उसकी वजह ये थी कि उनकी बेटी की सगाई एक दिन पहले ही हुई थी। तो गाना गाते गाते वो इतना इमोशनल हो रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस गाने को कंप्लीट किया और उस गाने को नेशनल अवार्ड में मिला था। और वाकई उन्होंने इतना इमोशनल होकर गाया था कि उस गाने को आज भी हम सुनते हैं तो आई थिंक बहुत हम लेडीज़ तो सभी भावुक हो ही उठती हैं। मतलब इतना ही इमोशनल कर देने वाला गाना था वो। और लिटरली उन्होंने इतने ही उसको इमोशनल होकर गाया भी था। जब उनकी डेथ हुई थी तो नौशाद साहब ने उनके लिए कहा था, उनके इंतकाल के ऊपर उनके लिए कहा था, गूंजती है तेरी आवाज़ अमीरों के महल में, झोपड़ी के गरीबों में भी है तेरे साज। गूंजती है तेरी आवाज़ अमीरों के महल में, झोपड़ी के गरीबों में भी है तेरे साज। यूँ तो अपनी मौसीकी पर सा फ़ख्र होता है, मगर मेरे साथी मौसीकी को भी तेज पे है नाज। वाह, कितनी अच्छी बात बोली थी उन्होंने उनके लिए। और मोहम्मद रफ़ी साहब के लिखे तो अनगिनत गीत हैं, बहुत शायद लंबी फहरिस्त होगी उनके गीतों की, बहुत सारे फेमस गीत हैं, जिसमें से आज मौसम बड़ा बेईमान है और लिखे जो ख़त तुझे, जो मुझे अभी मेरे कोई जहन में याद आ रहा है वो तो यही सॉन्ग है, लिखे जो ख़त तुझे, जो मुझे भी बहुत पसंद है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि पहले सोचती थी कि ये फीमेल वॉइस में भी होता है, लेकिन जब जिस अंदाज से और जिस खूबी से उसको मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया तो लगता है वाकई वो उन्हीं पे ही सूट करता था और वो इसीलिए ही बना था वो गाना, लिखे जो ख़त तुझे। मैं भी 2-4 लाइनें गुनगुना लेती हूँ उसकी। लिखे जो ख़त तुझे वो तेरी याद में हज़ारों रंग के नज़ारे बन गए,
सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। जब भी सुनते हैं इसको बार बार सुनने का मन करता है, और बहुत ही अच्छा गाना। आप बताइए कैसी लगी उनके बारे में ये जानकारी। शुक्रिया, आदाब।